आईडीबीआई बैंक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आरबीआई के द्वारा दिया गया कि इस बैंक को आरबीआई ने अपने पीसीए फ्रेमवर्क यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो फ्रेमवर्क है उससे इस कंपनी को, इस बैंक को बाहर निकाला है। अब इसके क्या मायने हैं इसको समझेंगे और पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है उसको भी समझेंगे। तो लेकिन उसके पहले हम ये देखें कि इस बैंक में पीसीए फ्रेमवर्क निकलने के बाद पहली चीज जो इस बैंक को होगी वो कि ये अपने नॉर्मल लेंडिंग एक्टिविटी, जो बैंक की जो सबसे बड़ी एक्टिविटी होती है जिसमें कि वो सबसे बड़ा पोर्शन कॉर्पोरेट लेंडिंग, अब ये बैंक कर सकता है। दूसरा, ये बैंक गवर्नमेंट इसको ब्लॉक में रखी है बेचने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। उसके लिए भी एक स्टेज सेट हो जाएगा कि कंपनी या बैंक पीसीए फ्रेमवर्क, जो कि कह लें अमूमन एक तरह से जिसे कि हम कहते हैं हेल्थ का, अगर हम देखें तो जैसे कि आईसीयू में किसी का चला जाना और वहां से बाहर निकल आना उसके लिए, उस पर्टिकुलर आदमी के लिए अच्छा होता है। उसी तरह पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकल जाना आईडीबीआई बैंक के लिए मतलब एक गुड न्यूज है। क्यों है? क्योंकि कंपनी के इंप्रूव फाइनेंशियल्स और लगातार इनकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें सुधार देखा गया है और बैंक ने अपने 4 क्वार्टर्स में लगातार प्रॉफिट किए हैं और जो भी पीसीए के नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल किया है, जिसके कारण आरबीआई ने अपनी फरवरी की मीटिंग में इस बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकालने का निर्णय लिया है। आरबीआई का पीसीए फ्रेमवर्क क्या होता है? जो कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शंस, एक फ्रेमवर्क आरबीआई द्वारा बनाया गया है जिसमें कि वो सारी बैंकों का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है जो कि फाइनेंशियल हेल्थ की तरफ इंडिकेट करता है कि बैंक दिवालिया होने के पहले बहुत सारी पैरामीटर्स होती हैं जिसको कि बैंक उस टेस्ट से गुजरता है और आरबीआई उन सारी चीजों को मॉनिटर करता है कि कोई भी बैंक दिवालिया होने से पहले बहुत सारी सिग्नल्स देते हैं, उनके एसेट क्वालिटी का खराब हो जाना जैसे कह लें, और इसमें उनके जो कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट है उस चीज का खराब होना, साथ ही साथ रिटर्न ऑन एसेट्स का डेटेरिएट होना और उनकी लीवरेज रेशियो का खराब होना। ये 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसपे कि बैंकों को आरबीआई देखता है कि ये 4 पैरामीटर्स अगर अच्छे हैं तो बैंक ठीक ठाक काम कर रही है। अगर ये 4 पैरामीटर्स में डिटेरिएशन होता है तो बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाता है और उस पीसीए फ्रेमवर्क में जब कभी भी कोई बैंक आती है तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। पहला जैसे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इसमें कोई भी पे कॉम्पनसेशन बड़े बड़े कर्मचारियों को मतलब कह लें ज्यादा उनको पैसे नहीं मिलते हैं, डिविडेंड नहीं दे सकती है बैंक, साथ ही साथ बड़े बिजनेसेस बैंक नहीं कर सकती है, जो कि बड़ी कॉर्पोरेट लेंडिंग होती है उसमें उनको रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और ब्रांच का एक्सपेंशन नहीं कर सकती है बैंक। तो ये सारी चीजों को बैंक पर मतलब एक तरह का शिकंजा कस दिया जाता है अगर कोई भी बैंक इन 4 पैरामीटर्स में फॉल्टर करती है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो सन 2017 की बात है, मई में आरबीआई ने इसको पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर डाला था क्योंकि ये चारों पैरामीटर्स पे बैंक काफी लीड कर रही थी। मौजूदा बात करें चूंकि 4 क्वार्टर से बैंक लगातार प्रॉफिट में है तो इसके जो कार रेशियो जिसे हम कहते हैं, जो जिसको देखना बहुत जरूरी होता है, उसमें तकरीबन जो है 15.5%, 14.77% के करीब इनका है, जो कि 11.5% का एक बेस है, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। वो काफी अच्छा हो चुका है, सुधर चुका है, इसमें कंपनी कंप्लायड है। और दूसरी चीज को अगर देखें हम कि नेट एनपीए रेशियो कंपनी का 1.94 है, तो यहां भी कंपनी ने कंप्लाइड किया है उस चीज को। और दूसरी रिटर्न ऑन एसेट्स को अगर देखें तो 0.51% के करीब है। और क्वार्टर 3 तो यहां भी कंपनी ने कंप्लाई किया है बेसिकली। दूसरी चीज लीवरेज रेशियो जिसको कि 4% आरबीआई मानता है, वो यहां पर 5.71% के करीब आईडीबीआई बैंक में है। तो इन तमाम रेशियो के सुधरने के कारण इस बैंक में हमने देखा कि यहां पर एक अच्छा सुधार इनके फाइनेंशियल्स में देखने को मिला है और उस फाइनेंशियल्स में सुधार के कारण इस बैंक को अब पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला गया है, जिसके कारण कि आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने इसमें 10% का उछाल देखा है और मतलब लोगों के अंदर ये आशा जग गई है, मार्केट जो है ये बिलीव कर रहा है कि अब मार्केट बिजनेस इस पर्टिकुलर बैंक का एक्सपेंशन हो सकता है। कंपनी का जो जीएनपीए लेवल है आज के डेट में अगर देखें, जो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वहां पर 37,500 करोड़ के करीब का इनका जो जीएनपीए, और उसमें परसेंटेज की अगर बात कर लें तो 25.5% के करीब इनका ग्रॉस एनपीए है। नेट एनपीए की बात कर लें तो तकरीबन 2411 करोड़ के करीब का नेट एनपीए है, जो कि 1.94 है। अब जो जीएनपीए है उसका जो प्रोविजन बैंक ने कर रखा है, जीएनपीए में जो भी होता है उसका प्रोविजन करना पड़ता है एज पर आरबीआई नॉर्म्स,
तो उसका 97% बैंक ने अपनी बुक्स में प्रोविजंस ऑलरेडी कर चुकी हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द हिट्स बैंक ले चुका है। तो जो कि लास्ट ईयर अगर बात करें, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में तो 92% था, जो कि बढ़ के 97% हो चुका है। अमूमन मतलब हम बात करें तो फंडामेंटल में काफी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू बैंक की तकरीबन जो है 27.5 रुपए के आसपास है और करंट मार्केट प्राइस 42 रुपीज के पास है। मतलब ऑलरेडी जो है मार्केट इसको फैक्टर करके काफी बढ़ा चुका है, बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है स्टॉक। करंट मार्केट प्राइस जो है और काफी अच्छा चल रहा है। मतलब लोगों को अब बिलीव हो रहा है शायद कि आने वाले दिनों में इनकी बुक वैल्यू का एक्सपेंशन, चूंकि बिजनेस एक्सपैंड होगा, बिजनेस एक्टिविटी नॉर्मल होगी और अगर कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें आता है तो शायद बुक्स और ज्यादा एक्सपैंड हो सकती है। तो मार्केट में ऑलरेडी इस चीज को फैक्टर कर लिया है, क्योंकि अगर जितने भी पीएसयू को देखें तो वो अपने बुक वैल्यू के नीचे चल रहे हैं, सिवाय केवल कह लें कि एसबीआई की बात कर लें तो उनका 300 रुपए के करीब है बुक वैल्यू और अभी 300 करीब 75-76 का भाव है। तो बुक वैल्यू के ऊपर केवल एसबीआई को दिया जा रहा है पूरे मार्केट में। और ये भी पीएसयू है, एक तरह से क्वाशी पीएसयू है, लेकिन मार्केट ने इसको ऑलरेडी फैक्टर कर लिया। तो रन एक बार कह लें ऑलरेडी फैक्टर्ड है। टेक्निकल की बात कर लें तो यहाँ पर 45 रुपए के पास में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 45 रुपीज है और 45 के ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो 10 से 15 रुपए की गुंजाइश और बन सकती है। लेकिन इस जगह पे चूंकि मार्केट इस चीज को ऑलरेडी फैक्टर कर चुका है तो मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे अगर ये 35 रुपया के करीब आए या उससे थोड़ा सा और करेक्ट हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवर करेगा और वहां से एक लॉन्ग प्ले इसमें किया जा सकता है। और इन स्तरों पे थोड़ा सा मुझे स्केप्टिज्म है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा मूव आ चुका है इसमें। लेकिन 45 रुपए के बाद टेक्निकली अगर आप इसमें पोजीशन लेना चाहें तो डेफिनेटली 10 से 15 रुपए की तेजी के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अन्यथा अगर आप फंडामेंटल फॉलो कर रहे हैं तो निचले स्तरों पे लॉन्ग करें। इस स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छी तेजी होने के आसार बन सकते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।